जिसके साथ घर बसाना चाहती थी आरती, उसी बॉयफ्रेंड शाहिद ने गला काटकर मार डाला। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका बीपी थॉट्स में। आइए जानते हैं विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, ये जो घटना है ये सामने आई है तेलंगाना के वारंगल इलाके से, जहाँ पर एक युवक होता है जिसका नाम मोहम्मद शाहिद है। वह एक लड़की आरती, जिसका नाम है, से बेहद प्यार करता है। आरती बड़ी सुंदर होती है और एमबीए पास होती है, यानी कि काफ़ी पढ़ी लिखी भी होती है। और मोहम्मद शाहिद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होता है। यह सब करने के बाद उनकी पूरी फैमिली, यानी कि मोहम्मद शाहिद की भी और आरती की परिवार के लोग, दोनों के रिलेशन के बारे में जानते थे, क्योंकि वो पहले भी करीब 8 महीने लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके थे। लेकिन किसी कारणवश वो लोग अलग होकर अपने अपने घर रहने लगते हैं। यहाँ पर जो लड़की है आरती के परिवार वाले उसके लिए एक सुंदर सा लड़का ढूंढ रहे होते हैं और शाहिद लगातार प्रयास कर रहा होता है कि आरती की शादी उसी के साथ हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद शाहिद आरती से बेहद प्यार करता है और आरती के लिए आरती के परिवार वाले एक सुंदर लड़का ढूंढ रहे होते हैं उसकी शादी के लिए। दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग अब परिवार की मर्जी से अलग रह रहे होते हैं। फिर एक दिन वह शाहिद एक अच्छा दोस्त होने के नाते उस आरती को अपने पास बुलाता है एक होटल में। जी हाँ दोस्तों, उस होटल में जाने के बाद आरती के साथ मोहम्मद शाहिद बैठता है और कुछ खाने पीने का आइटम मंगाता है और वो दोनों कुछ खाते हैं। खाने में वह कुछ नशीला पदार्थ मिला देता है, जहाँ पर आरती को खाना खाने के बाद नशा हो जाता है और शायद उस नशे का फ़ायदा उठाते हुए उस आरती के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। जी दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब आरती को होश नहीं आता है तो एक धारदार हथियार से उस लड़की आरती के गले को रेत देता है और आरती के गले को काट देता है। आरती नशे में होने के बाद और गले कट जाने के बाद घटनास्थल पर ही मर जाती है। फिर शाहिद उस आरती को उसी होटल में मरा हुआ छोड़कर 4 किलोमीटर दूर जेल पहुंचता है, सेंट्रल जेल, एक ऑटो में बैठकर। जब वो सेंट्रल जेल पहुंचता है तो जेल कर्मी को बताता है कि वह यहाँ पर आत्मसमर्पण करने आया है, यानी कि सरेंडर करने आया है, उसको गिरफ्तार कर लीजिए। उसने एक लड़की की हत्या कर दी है, उस लड़की का नाम आरती है और आप चलिए मैं आपको उस लड़की को दिखाता हूँ मरा हुआ। पुलिस कर्मी काफ़ी सहम जाते हैं और डर जाते हैं, लेकिन तुरंत कार्रवाई करते हुए वो लोग मोहम्मद शाहिद को हिरासत में लेते हैं और फिर उसको लेकर घटनास्थल पर पहुंचते हैं, जहां वो पाते हैं कि आरती का बेड पर गला कटा हुआ है, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बह चुका है और आरती बिल्कुल मर चुकी है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस बुलाती है और बॉडी को उसमें चढ़ाकर हॉस्पिटल भेज देती है और शाहिद को थाने ले जाकर एक गंभीर 302 धारा लगाते हुए उसको गिरफ्तार करती है और उसे जेल भेज देती है। आरती के परिवारजनों को बुलाया जाता है। आरती के बारे में पूरी जानकारी शायद पुलिस को पहले ही दे चुका होता है। आरती के परिवार को बुलाया जाता है और आरती के परिवारजन बताते हैं कि वह मोहम्मद शाहिद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम दोनों की शादी के बारे में ही विचार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद शाहिद के परिवार के जो लोग हैं वह हमारी बात नहीं मान रहे थे। यदि वो हमारी बात मान जाते तो आज हमारी लड़की को जान से ना मरना होता, क्योंकि हम लोग तैयार थे उस लड़की की
मोहम्मद शाहिद से शादी करने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ मोहम्मद शाहिद को कुछ और ही मंजूर था। मोहम्मद शाहिद आरती की जान इसलिए ले लेता है कि उसको शक होता है कि किसी और लड़के से अब आरती का संबंध यानी कि प्रेम चल रहा है, अफेयर चल रहा है। इस बात को मोहम्मद शाहिद सहन नहीं कर पाता है और उसका गला काटकर हत्या कर देता है और अपने आप को पुलिस के सामने जाकर सरेंडर कर देता है। दोस्तों इस प्रकार से एक अच्छे प्रेम संबंध की ख़त्म होने की घड़ी आ जाती है और वह ख़त्म भी हो जाता है। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।